मिसी देविंदर स्वागत करती है आपका अपने चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि दिवाली की सफाई करते बाद किन किन चीज़ों को घर से बाहर का रास्ता दिखाएं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जितने भी टूटे हुए खिलौने होते हैं बच्चों के, उनको घर से बाहर फेंकें। क्योंकि हमने देखा है कि हम बच्चों के खिलौने से इतना प्यार करते हैं कि हम उनके टूटे हुए खिलौने भी नहीं फेंकना चाहते हैं, जिससे हमारे घर में या तो बच्चों के खिलौने हैं कि नहीं, बच्चों से सभी प्यार करते हैं, उनको सभी कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो टूटे हुए खिलौना का भी ढेर मिलता है। तो आप उन सारे टूटे हुए खिलौनों को फेंक दें। क्योंकि बच्चों को बताएंगे तो मना ही करेंगे कि हमें तो इस खिलौने से खेलना है, और जबकि वो उन खिलौने से बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। तो आपने पुराने टूटे फूटे खिलौनों को बाहर फेंक देना है, और जो पुराने खिलौने हैं बच्चों के, उनको किसी ज़रूरतमंद बच्चों को दान कर देना चाहिए। और दूसरा आता है जी हमारे टूटे हुए शीशे। टूटे हुए शीशे प्लीज़ घर में ना रखें, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। और टूटे हुए जितने भी कप प्लेट वगैरह हैं उनको भी बाहर फेंकें। कांच खासकर घर में टूटा हुआ कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कांच के टूटे हुए गिलास, ना कप, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए टूटे हुए कांच की। क्योंकि ये लक्ष्मी का त्यौहार है, और कहा जाता है कि दिवाली का ऐसा टाइम होता है जिसकी वजह से हर घर में सफाई होती है। दिवाली ऐसा टाइम है जब सभी घरों में सफाई हो जाती है। ऐसे ऐसे कोनों की जहाँ जैसे स्टोर वगैरह होते हैं उनकी भी सफाई करनी पड़ती है, और तभी हम बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी प्रवेश होती है, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाती है। तभी दिवाली के त्यौहार को सफाई के साथ भी जोड़ा जाता है कि क्योंकि सभी के पास इतने पैसे तो नहीं हो पाते कि वो लिपाई कर सकें, पूरे घर में चूना रोगन ये कुछ करा सकें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इतना तो सभी के पास दिमाग होता है कि जो यूज की चीज़ें नहीं हैं, जो टूटी हुई चीज़ें हैं, उन्हें घर में ना रखें, उनको बाहर फेंकें। हो सके तो आप स्टिल यूज़ कर लें, लेकिन टूटी हुई चीज़ें ना यूज़ करें। और आता है उसके बाद जितने भी पेन है इकट्ठे किए हुए हैं, जिनकी पेंसिलें पुंसिलें ख़त्म हुई है, मतलब स्याही ख़त्म है, और जी हम उनके डिज़ाइन के चक्कर में उनको क्या किया हुआ है, पूरा टेबल भर के रख दिया है ना। ये तो मेरी आदत है। मेरे बचपन में ऐसा करती थी। जितने भी मेरे चाचू होते थे, दीदी होती थी बड़ी, जब उनके पेन ख़त्म हो जाते थे तो मैं उनसे पेन मांग के ले आती थी और पूरा ड्रॉर भरती थी कि, और स्कूल में जाके बताती थी सभी, ए देखो मेरे पास कितने पेन हैं, मैं तो बड़ी अमीर हूँ पेन के चक्कर में। और सब सोचते कि इसके पेन में स्याही होगी। और मेरा बचपन से शौक है पेन इकट्ठे करने का, और अब भी करती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा अक्ल आ गई है। क्योंकि बोलते हैं ना, उम्र के साथ साथ थोड़ी सी अक्ल भी आती रहती है। तो मैंने भी अब जो पुराने पेन है वो मैं या तो सिक्के डालते, सिक्के बोलते हैं ना जिसमें रिफिल या रिफिल बोल सकते हैं, उनको डाल के मैं बच्चों में दे देती हूँ, और खुश हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और उनको भी जैसे पुराने पेन हैं जो यूज़ के ही नहीं हैं, तो आप उनको फेंक दें। जो डिजाइनी पेन है उनमें सिक्के डाल के या किसी को दे दें आप। सिक्के मतलब रिफिल, जिसमें वो 5 रुपए की रिफिल आती होगी, उसमें डाल के आप किसी को दे सकते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। या बड़ों को भी दे सकते हैं। पेन को साफ सुफ करके अच्छी गिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद आता है आपका घड़ियाँ। घर की जितनी भी घड़ियाँ हैं टूटी हुई हैं, चाहे वो हाथ वाली वॉच हो या दीवार वाली वॉच हो, घर में टूटी हुई वॉच कभी ना लगाएं। क्योंकि इससे हमारे घर की स्थिति का पता लगता है। और रुकी हुई घड़ी तो कभी भी ना लगाएं, या तो उसमें सेल डाल दें आप, या तो फिर अगर नहीं चल रही है तो उसे घर में फेंक दें। ऐसा ना करें कि हम जी इसको बाद में ठीक कराने के लिए जाएंगे और वो पड़ी है आपके बेड बॉक्स में या अलमारी में, बेचारे 3-4 सालों से वेट करी है कि अब ले जाएंगे अब ले जाएंगे। तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा यार, फेंको उसको बाहर। सिर्फ 200 रुपए की तो आ जाती है वो घड़ी, अगर करा सकते हैं ठीक तो फिर 1-2 दिन में करा लीजिए। खराब घड़ियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी अपनी दादी अम्मा से सुना है, जो पुराने बुजुर्ग बोलते थे। क्योंकि मैं अपनी दादियों के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता था, मैं उनके साथ बहुत रहती थी, तो उनकी बातें मुझे आज भी याद आती है।
कि हम सोचते पहले कि बुजुर्गों को कुछ पता नहीं होता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं अपनी अपनी बातें, लेकिन जैसे टाइम बीतता है लाइफ में तब हमें लगता है कि बुजुर्ग लोग जो भी बोलते हैं वो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं और हमें उनकी बातें माननी चाहिए, है ना। तो इस तरह से पुरानी घड़ियाँ घर से बाहर फेंक दें। और आते हैं पुरानी बुक्स। पुरानी बुक्स को भी आप अगर आपके काम की नहीं है तो लाइब्रेरी में दे दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर आपको लगता है कि आप इसको पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ चुके हैं तो आप उसको ना रखें, क्योंकि ऐसे ही बुक्स इकट्ठा करते करते हमारी अलमारियाँ भर चुकी होती है और पढ़ने का टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि जो एक बार बुक्स पढ़ लेते हैं उसको दोबारा पढ़ने का दिल तो करता नहीं है। तो आप ऐसी बुक्स घर में ना रखें जो आप पढ़ ना सकें। इस तरह से चाकू छुरी जो भी है पुरानी, जिनको जंग भी लग चुकी है, और कई कई देखा है मैंने, कहीं तो जंग लगी छुरियाँ भी घर में रखी होती है। अरे भाई 50 रुपए की चाकू छुरी आता है, ऐसे भी क्या है कि जंग लगी है, इतना मोह माना भी कुछ यादें जुड़ी हैं आपकी उसके साथ, फिर क्या है यार, यादें तो है तो जंग वाली चीज़ें भी यूज़ करोगे क्या आप, फेंको उनको परे। ठीक है, बाहर का रास्ता दिखाओ जंग लगी हुई चीज़ों को। जरूरी थोड़ी है कि आप सारे ड्रॉर भर के रखो किचन में। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप अपने यूज़ करिए दिमाग और देखिए कि जो आपको लगता है, जैसे चाकू छुरी घर में है जी 10, उसमें कितनी यूज हो रही है, 3 2, और बाकी छुरी क्या कर रही है, ड्रॉर में डांस कर रही है ना। तो आपने इतनी क्यों रखी हुई है, दे दीजिए किसी को, और जो पुरानी है उनको फेंक दीजिए, और ऐसी जगह फेंके जहाँ कोई ना जाए, या डस्टबिन में डालें, नहीं तो इससे नुकसान हो सकता है। तो जंग लगी हुई चीज़ें भी घर में नहीं रखनी है आपने। तो इस तरह से आपको लगे जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, कपड़े से लेके आपके जूतों तक एक्स्ट्रा है, उनको दान कीजिए, जो दान करने लायक होगी। जो दान करने लायक ना हो उनको डस्टबिन में डालिए, और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके हर एक चीज़ को उसकी जगह में रखिए, अलमारी से लेके बेड बॉक्स तक। तो इस तरह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, बहुत सारे पॉइंट है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, आप बोर हो जाओगे। तो प्लीज़ आप घर की सफाई कीजिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, डबल चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ रखिए, दूसरी चीज़ को या तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ स्टोर करने के लिए जगह है, पर ऐसा ना हो कि स्टोर रूम भी भर दिया है जी लबालब करते हुए, और वहाँ भी पाँव रखने के लिए जगह है ना है, और यूज आप उन चीज़ों को करना नहीं चाहते, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा है ना। तो आप देखिए खुद और उन चीज़ों को फेंक दीजिए, और बाहर का रास्ता दिखाइए जो हमारे काम की नहीं है। जैसे पुराने मैट है उनको भी आप दान दे दीजिए, सर्दी का मौसम है, लोग आपको दुआ देंगे।